श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी की वीरता और दास भाव की अनूठी भक्ति का एक अनूठी कहानी रोचक शब्दावली में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो जन संकट मोचक श्री हनुमान जी की इस कथा का श्रवण करेंगे, निश्चय ही उनका तन मन भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर भगवान श्री हनुमान जी की दूने ओज जोश के साथ संस्तुति कर सकेंगे। तो इसी कामना के साथ कि हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य बरसे, आपके बिगड़े कार्य बनने लगे, मैं अपनी रचना से एक दोहा उन्हें समर्पित करते हुए इस कहानी का प्रारंभ करता हूँ। देवों में कोई देव नहीं, अंजनी सूत समान, भव भय कली संकट हारी, पवन पुत्र हनुमान। एक बार श्री कृष्ण को परेशान देखकर सत्यभामा बोली, स्वामी आजकल कुछ दिनों से किस सोच किस चिंतन में डूबे रहते हो। प्रभु कैसे कहते कि तुमसे ही दुखी हूं। तुम्हारे कहने पर उल्टे इंद्र से लड़कर पारिजात लाया। पारिजात क्या लाया? घमंड से भर गई। स्वयं को सीता से अधिक सुंदर समझने लगी। सीता को कभी घमंड नहीं हुआ, इतना अहंकार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा प्रभु ने, यही कहा, अरे सत्यभामा ऐसा कुछ नहीं है। आजकल गरुड़ और सुदर्शन चक्र दोनों से परेशान रहने लगा हूं। वाहन के रूप में गरुड़ को घमंड, चाहे युद्ध में जाना हो चाहे कहीं। सुदर्शन भी गर्वोन्नत हो गया है कि अकेले प्रभु कुछ कर नहीं सकते। कंस को मारने के बाद बिना मेरी सहायता के किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। इन दोनों से परेशान रहने लगा। बस यह नहीं कहा कि तुम भी स्वयं सीता समझकर आजकल गर्वीली रहने लगी हो। लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। ये उन्होंने नहीं कहा। सत्यभामा चुपचाप प्रभु की बातें सुनकर महल की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन जाते समय उसे लगने लगा था कि मेरी पीठ पर प्रभु की आंखें गड़ी है। शायद प्रभु जान गए हैं कि मैं भी स्वयं को सीता जैसी सुंदर समझती हूँ। मुझसे तो नहीं कहा है, लेकिन शायद उनकी आंखों में यह भाव जरूर थे। इसी सोच में उस रात्रि प्रभु को ख्याल आया कि मैं इस संकट से कैसे मुक्ति पाऊं, त्राण पाऊं, कैसे मेरा अस्तित्व बचेगा। मैं तो इन लोगों को दंड भी नहीं दे सकता। कैसे होगा? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तत्काल उन्हें हनुमान जी का ख्याल आया। ख्याल आते ही प्रभु चिंता मुक्त हो गए और उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान आ गई। मन ही मन विचारने लगे और अपने संकट मोचक को तो भूल ही गया था। मंद मंद मुस्कुराते उनकी आंखें भी भर आई, दो चार अश्रु भी आंखों से टपक पड़े। सत्यभामा जो उनके पांव दबा रही थी बोली, अरे प्रभु ये क्या? लगता है बीते दिनों की कोई बात आपको कचोटने लगी है। तभी तो हर्ष और विषाद दोनों भाव आपके मुखमंडल पर दिख रहे हैं। हाँ, सत्यभामा सत्य कहती हो, जरा गरुड़ जी को बुलवाओ। सत्यभामा बोली, अरे अभी तो मध्य रात्रि का समय है प्रभु। बोले कृष्ण, अरे कृष्ण मेरा नाम है, काया भी कृष्णमय है। मेरा अधिकतर प्लानिंग भी तो कृष्ण रात्रि के मध्य में ही होता है। गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी सोच रहे थे कि इन्हें शायद कहीं युद्ध में जाना होगा, इसलिए बुलाया है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि आज उनकी सामत आने वाली है। अभिमानियों का अभिमान प्रभु अवश्य तोड़ते हैं। प्रभु ने गरुड़ जी को कहा कि आप तुरंत गंधमादन पर्वत पर जाइए। वहां एक कपि राम नाम का जाप कर रहे हैं, वो तल्लीन होंगे। बोलिएगा कि आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने बुलाया है, जाइए। गरुड़ जी आज्ञा पाकर गंधमादन पर्वत पहुंचे। देखा सचमुच एक कपि पर्वत टीला पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहा है।
कपि पास पहुंचे। दोस्तों, कुछ वाक्य अपनी रचना से मैं इस बाबत उद्धृत कर रहा हूं। उत्तर मुख बैठा जन कोई, कहत कृष्ण सो कपिवर होई। बहत समीर सुहासित धामा, गुंजत गिरी सबद श्री रामा। पुलकित तन मन बिह से लागा, पुलकित तन मन बिह से लागा। बहुरी पुकारत नहीं कपि जागा। आकुल भये गरुड़ झकझोरे, चले बुलावत राजा तोरे। गंधमादन गिरी पर उत्तराभिमुख बैठकर निश्चय ही कोई राम नाम का जाप कर रहा है, जिस शब्द से पूरी गिरी कंदराओं में राम राम शब्द का गुंजायमान हो रहा है। राम नाम में सुगंधित हवा बह रही है, जिससे तन मन पुलकित हुआ जा रहा है। एक कपि तो बहुतों बार पुकार करने पर भी अपनी तन्मयता नहीं छोड़ रहा। तब आकुल होकर गरुड़ जी ने हनुमान जी को शरीर से पकड़ झकझोरना शुरू किया। अरे ओ कपि, चलो, तुझे राजा कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी राम नाम की संस्तुति में इस तरह से विघ्न पड़ता देख गरुड़ जी से बोले, अरे दुष्ट, तू है कौन? शायद तुझे पता नहीं, राम कार्य में विघ्न डालने वाले को मेरा कोप भाजन बनाना पड़ता है। इसका दंड तो तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। कहते हुए हनुमान जी ने अपनी सामान्य शक्ति, जिससे वे मर नहीं सके, का उपयोग किया और गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटा और सागर की ओर उछाल दिया। गरुड़ सागर में जा गिरे। किसी तरह अपने प्राण बचाकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। प्रभु से कहा, अरे वो तो प्रभु बहुत दम्भी माना है, नहीं आया। गरुड़ जी ने यह नहीं कहा कि किसी तरह प्राण बचाकर आया हूं, छुपा लिया। कैसे कहते? वह हमसे बड़ा बलवान है, बलशाली है। उसने अपनी पूंछ में लपेटकर मुझे सागर में फेंक दिया था। आज तो समुद्र की अतल गहराइयों में जाकर मेरा प्राण पखेरु उड़ ही जाना था। भले ही गरुड़ जी ने इस घटना को छुपा लियो, परंतु प्रभु जान गए थे, बेटे, ये तो अभी छोटी सजा मिली है, देखता हूं आगे आगे होता है। प्रभु मुस्कुराकर बोले, अच्छा, इस बार जाइए और कहिएगा तुझे भगवान श्री राम ने बुलाया। वे अवश्य आएंगे। गरुड़ जी मन ही मन सोचने लगे, लगता है कि प्रभु ने मुझे मारने की ठान ही रखी है। ये मुझे मरवाकर ही छोड़ेंगे, इस बार वह मुझे नहीं छोड़ेगा। सो काफी सहमे हुए डरे डरे से पुनः गंधमादन गिरी पहुंचे और हनुमान जी के पास नहीं गए, दूर से ही बोला, अरे ओ कपिराज, तुझे भगवान श्री राम ने द्वारिका बुलाया है। श्री राम शब्द सुनते ही हनुमान जी का तन मन बेहस उठा। बोले, आप जाइए, मैं आ रहा हूं। गरुड़ सोचने लगे, अच्छा, तो इस बार इसने मुझे छोड़ दिया। दोस्तों, प्रसंग है कि गरुड़ जी ने हनुमान जी को यह कहा कि तुम तो बूढ़े हो, कूद कूद कर काफी समय बाद प्रभु के पास पहुंचोगे, सो हे बानर, तू मेरी पीठ पर बैठ जा, तुझे मैं प्रभु के पास पहुंचाता हूं। अब यहां हनुमान जी को कुछ शंका होने लगी, बात क्या है? ये तो शायद गरुड़ जी थे। तब उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण किया और जान गए कि प्रभु श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। पत्नी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र, ये तीनों से प्रभु परेशान है, बहुत ही मानसिक संकट है। बस अभी आया प्रभु, गरुड़ चल दिए थे, शायद यह सोचकर कि इससे पहले मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा, बता दूंगा कि कपिवर आ रहे हैं। परंतु हनुमान जी उनके मन की बातों को जान गए थे। यह जान गए थे कि गरुड़ जी को प्रभु का वाहन होने का घमंड हो आया है। वे सोचने लगे हैं कि मैं तो वायु वेग से भी अधिक मन की गति से कहीं आता जाता हूं। अब हनुमान जी को मुस्कुराने की बारी थी। द्वारिका पहुंचे और प्रभु के मधुवन में घुसकर उधम मचाने लगे। पहरेदार ने जाकर जब प्रभु को यह कहा कि कोई वानर राज
मधुवन में घुसकर प्रभु बाग बगीचे का ध्वंस कर रहा है। प्रभु जान गए कि मेरा हनुमान आ गया है। झटपट सुदर्शन चक्र को बुलाया और कहा कि आप अंतःपुर के द्वार पर डटे रहिए, कोई भी आए तो आने मत दीजिएगा। और स्वयं भी श्री राम का रूप धारण किया। सत्यभामा से बोले कि आज मेरी प्रबल इच्छा है कि तुम भी सीता का रूप धारण करके मेरे साथ बैठो। इधर हनुमान जी आए महल के द्वार तक, जहां सुदर्शन चक्र पहरेदार के रूप में डटे थे। बोले मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। सुदर्शन बोले भैया लगता है कि तुम कुछ खिसके हुए हो। अरे यहाँ कोई श्री राम नहीं रहते, यह त्रेता युग नहीं है, द्वापर है, और यहाँ के स्वामी भगवान कृष्ण हैं, राम नहीं। हनुमत बोले भैया जो भी हो मुझे जाने दो, मैं तो प्रभु श्री राम से मिलकर ही जाऊंगा। अब सुदर्शन को लगने लगा कि ये सचमुच खिसका हुआ है, त्रेता युग की बात कर रहा है। अरे भैया त्रेता युग आने दो, उसका इंतजार करो। और इस तरह उसने सोचा यह कोई पागल कपी है और टालना चाहा। और इधर हनुमान जी को प्रभु से मिलने की आतुरता बढ़ रही थी। पहरेदार के रूप में सुदर्शन चक्र को इस तरह बाधा उत्पन्न करते देख प्रभु हनुमान जी क्रोधित हो गए। उसे उठाया और सुदर्शन चक्र को ही निगल गए। पल भर भी देर नहीं लगी, सुदर्शन चक्र हनुमान जी के पेट में गए महल के भीतर, जहां प्रभु माता सीता के साथ बैठे थे। जैसे ही सीता बनी सत्यभामा पर उनकी नजर पड़ी, उन्होंने प्रभु से पूछ लिया प्रभु ये क्या, किस दासी को अपने माता सीता की भांति अपने पास बिठा रखा है, ये मेरी मां नहीं हो सकती। सुनते ही सत्यभामा का सिर लज्जा से झुक गया और अपने मूल स्वरूप में आ गए। इधर गरुड़ भी पहुंचे, लेकिन पहले से ही वहां हनुमान जी को देखकर अचंभित रह गए। अरे ये तो पहले से बैठे हैं, ये क्या, मैं तो मन की गति से आया हूं, मुझे पराजित करने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है, तीनों भुवन में कोई नहीं है, ये पैदा कौन ले लिया, कहीं ये भगवान शिव तो नहीं। तभी उन्हें स्मरण हो आया कि कहीं ये हनुमान तो नहीं है, क्योंकि मेरी गति समान गमन करने की शक्ति तो मात्र हनुमान जी में ही है। इधर प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे थे। पवन पुत्र भी गरुड़ को ऐसा सोचते देख बोले गरुड़ जी आपने सही पहचाना, आपकी शंका सत्य है, मैं हनुमान ही हूं। और सत्यभामा चुपचाप मुख दर्शक बनी रही, कभी प्रभु को तो कभी हनुमान जी को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि प्रभु ने ये क्या खूब बदला लिया है अपने भक्त वत्सल हनुमान से, मेरे अहंकार को धूल धूसरित करवा दिया। इधर गरुड़ देव भी लज्जित खड़े थे, वे भी प्रभु की चतुराई को जान गए। वाह प्रभु वाह, जुगों जुगों के इस दास के दर्प को क्षण भर में बड़े ही सहजता से चूर कर दिया। दोस्तों प्रसंग यह है, हनुमान जी को प्रभु ने हृदय से गले लगाया। दोनों के बीच काफी देर तक वार्तालाप हुई। इस क्रम में बार बार दोनों एक दूसरे से गले लगाकर खूब रोए भी। जब भक्त और भगवान का प्रेमालाप समाप्त हुआ तो हनुमान जी बोले तो प्रभु अब जाने की आज्ञा दीजिए। फिर बांके बिहारी राधा रमन श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले अरे सुदर्शन चक्र तो लौटाता जा। अरे हाँ, तुरंत हनुमान जी ने उबकाई ली और सुदर्शन चक्र को बाहर गले से निकाला। बिल्कुल निस्तेज, आभाहीन, कांतिहीन, प्रभुत्व विहीन, शक्ति विहीन, निश्चेष्ट। और सुदर्शन यही सोचे जा रहा था कि अरे प्रभु के लिए तो मैं आणविक शक्ति पुंज के रूप में अड़प परमाणु अस्त्र था, कितना गलत था मैं। ये आणविक परमाणविक शक्ति पुंज तो अनंत बलवंत हनुमान जी है। वह भी प्रभु की चतुराई को भांप गए थे। तब हनुमान जी ने सुदर्शन को
शक्ति प्रदान किया। तीनों के तीनों अपने दर्प को भूल गए और पश्चाताप कर गए। तब हनुमान जी ने कहा, प्रायश्चित से बड़ा दंड कोई नहीं है। आप तीनों ही अपने अहंकार बस प्रभु की ईश्वरीय शक्ति को भूलकर अपने निजी बल को अक्षुण्ण बना लिया था, जिससे आप तीनों गर्भोन्नत हो गए थे। तो इस कथा से दोस्तों यह सिद्ध होता है कि अहंकारी व्यक्ति प्रभु की शरणागति प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु का सानिध्य ऐसे लोग प्राप्त कर ही नहीं सकते। ईश्वर तर्क से परे है। कुतर्की व्यक्ति आलोचक होते हैं और इस आलोचना की शक्ति से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और ईश्वरीय उपेक्षा के कारण अपने जीवन को नारकीय बना लेता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने पूरी उत्कंठावश इस कहानी का श्रवण किया है। हनुमान जी की कृपा आप पर बरसे, बस इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय जय हनुमान। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।